जिस प्रधानमंत्री जी का विदेशों में डंका बज रहा है, जो प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास करने में लगे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो हैं तो मुमकिन है, उनका खुद का विकास पानी में डूब गया और गई भैंस पानी में। यह तस्वीर देखिए, यह गुजरात के अहमदाबाद के एयरपोर्ट की तस्वीर है। इस एयरपोर्ट को अडानी ने बनाया था और यह कैसे जलमग्न हो गया आप देखिए। यह उस गुजरात की तस्वीर है जहां ट्रिपल इंजन की सरकार चलती है। मोदी जी का विकास खुद पानी में डूब रहा है, देश की तो बात छोड़िए। अभी तक हम दिल्ली के डूबने की बात कर रहे थे, लेकिन अब गुजरात में बारिश से ऐसी तबाही आई है कि एयरपोर्ट तक पानी में डूब गया। एयरपोर्ट के यात्रियों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्रॉस डूब कर करें या तैर कर करें या चल कर करें। हालात ऐसे हैं कि गुजरात में भारी बारिश के कारण अहमदाबाद और जूनागढ़ समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अहमदाबाद, जूनागढ़ में बारिश बंद हो गई है, जिसके बाद इलाके के हालात में सुधार होने लगा है। लोगों को बारिश बंद होने के बाद जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ये वीडियो देखिए। सड़कों पर जल भराव होने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के कारण बह गई हैं और एक दूसरे पर चढ़ गई हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है। जैसे कि हम बता रहे हैं, एयरपोर्ट पर यात्रा करने से पहले लोगों को एयरलाइंस से कांटेक्ट करने की सलाह दी गई है। एयरपोर्ट पर जल भराव होने के कारण पार्किंग को लेकर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के दक्षिण हिस्से और सौराष्ट्र क्षेत्र के कई जिलों में भारी बारिश होने से बांधों और नदियों में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया तथा शहरी क्षेत्रों और कुछ गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जूनागढ़ में कई कार और मवेशी पानी की तेज धार में बह गए। शहर में शनिवार शाम 4 बजे तक पिछले 8 घंटे में 219 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए कमर तक पानी में चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से कुछ को पानी की तेज धार से बचाने के लिए स्वयंसेवियों ने मदद की। नवसारी और जूनागढ़ जिले बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण कई आवासीय क्षेत्रों और बाजारों में पानी भर गया है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने का अनुरोध किया है और उनसे किसी अप्रिय घटना या आकस्मिक स्थिति में नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने की अपील की गई है। लोगों को बांधों या उनके आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव दलों को तैनात किया गया है। दक्षिण गुजरात में नवसारी जिले में भारी बारिश हुई तथा बाढ़ के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनजीवन पटरी से उतर गया। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर की तबीयत कैसे अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत की सीमा में अवैध रूप से दाखिल हुई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की शुक्रवार की शाम तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस कारण वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कस्बे के ही एक क्लिनिक संचालक द्वारा घर पर ही उसका उपचार किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए आप।
सीमा से मिलने के लिए शनिवार को भी बड़ी संख्या में लोग रबूपुरा में उनके घर पर पहुंचे। तबीयत खराब होने के कारण लोगों को निराशा हाथ लगी। सचिन के चाचा बीरबाल ने बताया कि शुक्रवार को सारा दिन मीडिया कर्मियों से बातचीत के बाद गर्मी के चलते शाम को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्थानीय डॉक्टर ने जांच के बाद ब्लड प्रेशर कम व कमजोरी होने का कारण बताया है। घर पर ही उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। साथ ही ज्यादा बोलने से गले में भी सूजन आ गई है, जिसके चलते वह किसी से भी बात नहीं कर पा रही है। डॉक्टर का कहना है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो सीमा को अस्पताल भर्ती कराना पड़ सकता है। और आजकल जो खबरें चल रही हैं सीमा हैदर की चल रही हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में कोई गरीब परेशान नहीं है, कोई किसान परेशान नहीं है, व्यापारी परेशान नहीं है, जलभराव नहीं है, किसी को कोई मुश्किल नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, कोई अपराध नहीं हो रहा है। चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर। मीडिया कर्मी के सारे कैमरे सीमा हैदर के घर के बाहर हैं। ये क्या हो गया है हमारे देश को? बाकी मुद्दे भी दिखाने चाहिए। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।